जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पद्मेश 24/7 की खबर को आयुष मंत्री ने लिया संज्ञान। शुक्ला नर्सिंग होम सिटी स्कैन में मरीजों से अभद्रता पर जांच के आदेश। अप्रैल महीने के बाद मई में नहीं थम रहा जिले में कोरोना का कहर। मंगलवार को 21 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। 5 मई से शुरू होगा बालाघाट में 18+ एज ग्रुप के लोगों का वैक्सीनेशन। भारत सुनी लांजी कटंगी के लिए तारीख घोषित। जिला अस्पताल के भीतर भगवान भरोसे चल रही व्यवस्था। एक मरीज ने वीडियो वायरल कर दिखाया हालात। सफाई कर्मी कर रहे अभद्रता। ट्रामा सेंटर की चौखट पर परेशान होती रही गर्भवती महिलाएं। चिकित्सकों का फरमान, पहले कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाओ तभी मिलेगी एंट्री। कोरोना कर्फ्यू तोड़कर रात के अंधेरे में स्टाफ नर्स सीख रही थी गाड़ी चलाना। कलेक्टर एसपी ने लगाई फटकार। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे की उपस्थिति में बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए। जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन हो रहा है। इस पर तय किया गया कि दवा आदि लेने के लिए बाइक पर केवल एक व्यक्ति को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 लोगों को ही जाने की अनुमति रहेगी। आम लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड टेस्ट के लिए अपने क्षेत्र के निकटतम केंद्र पर ही जाएं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक घूमने वालों को जेल में बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर के बूढ़ी सिद्धार्थ नगर में किराए से रह रहे एक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक कुणाल भगत 27 वर्ष, ग्राम परसवाड़ा, थाना दौनीवाड़ा, जिला गोंदिया निवासी है, जिसकी किराए के कमरे से फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुणाल बालाघाट बूढ़ी के सिद्धार्थ नगर में किराए के मकान में रहकर कृषि बीज वितरण कंपनी में बीज सप्लाई का काम करता था। बताया गया है कि कुणाल के साथ 2 अन्य युवक भी रहते थे, किंतु लॉकडाउन के चलते दोनों युवक अपने घर चले गए थे। 2 मई को कुणाल अपने घर से बालाघाट सिद्धार्थ नगर आया था और कमरे में अकेला ही था। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक तौर पर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते हालात वर्तमान में काफी गंभीर बने हुए हैं। कोविड-19 के नाम पर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग ने ताक पर रख दिया है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रामा सेंटर में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं की जान पर बन आ गई है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को प्रकाश में आया, जहां बैयर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेंढकी की महिला ज्योति पंचतिलक, जो आशा कार्यकर्ता के माध्यम से सोमवार को ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां पर उसकी डिलीवरी सर्जरी के माध्यम से की जानी थी। लेकिन ट्रामा सेंटर में पदस्थ चिकित्सकों के द्वारा कोरोना रिपोर्ट की मांग करते हुए उसकी डिलीवरी नहीं करवाई गई और महिला रात भर तड़पते रही, लेकिन इस गर्भवती महिला की किसी के द्वारा सुध नहीं ली गई। आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फीवर क्लिनिक बंद किए जाने के कारण कोरोना की जांच को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि प्रशासनिक निर्देशों के तहत अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना जांच केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के कोरोना की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाने से चिकित्सक इंकार कर रहे हैं, जबकि परिजनों के पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि वह मरीज को प्रशासन द्वारा बनाए गए कोरोना जांच केंद्र तक ले जा सके। वहीं कटंगी क्षेत्र की एक गर्भवती महिला पूजा के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रही, लेकिन चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं की सर्जरी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। मेरी बीवी को डिलीवरी पीरियड में लेकर आया मैं। क्या नाम है? ज्योति पंचतिलक। कब भर आए लाए? कल लेकर आए हैं सर हम 5:30 बजे। यहाँ क्या परेशानी जा रही है? परेशानी हुई है सर, सीजर में ले रहे हैं, बाकी जो बेहोश करने वाला जो डॉक्टर है वो कोरोना टेस्ट की वजह से बेहोश नहीं कर पाऊँगा करके बोल रहा है। तो कोरोना टेस्ट हुआ कि नहीं? नहीं सर। मैडम, कोरोना टेस्ट में क्या परेशानी जा रही है?
कोरोना टेस्ट में ये परेशानी जा रही है, हमारे पास कुछ साधन नहीं है। यहाँ पे कोरोना टेस्ट का कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सुविधा नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। बाकी जगह हो रहा है, बाकी वहाँ लेके जा नहीं पा रहे हैं। नर्स लोग बोल रही है कि जो अगर आप लेके जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी होगा, कुछ होगा तो ऐसा करिए। आशा कार्यकर्ता साथ में आई कि नहीं? आई है। ऐसे हाँ यदि मान लो कोरोना टेस्ट नहीं होगा, हाँ सर, समय हुआ है कि नहीं, समय हो गया सर। टेस्ट नहीं हुआ तो इलाज नहीं करेंगे? वही ऑपरेशन नहीं होगा, बोल रहे हैं, सीजर में ले नहीं रहे। अस्पताल में डिलीवरी को लेकर के सर मैं कल से लेकर आई हूँ और मेरे पेशेंट है कि दूसरा सीजर होना है और कल शाम से इसका कोविड टेस्ट हुआ नहीं है, तो मैडम सीजर पे नहीं ले रही है। अभी हमने कलेक्टर जी से बात की है तो मैडम सीजर पे ले रही है, लेकिन जो वहाँ पे यानी बेहोश करने वाला जो डॉक्टर है वो बोल रहा है कि बिना कोविड टेस्ट के मैं केस नहीं लूँगा। तो कोविड टेस्ट की क्या सुविधा यहाँ है कि यहाँ पे सुविधा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि उधर लेके आओ, भटेरा चौकी में वहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा है, वहाँ लेके आओ। तो मेरे पेशेंट की इतनी हालत ख़राब है कि मैं वहाँ ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो ये कलेक्टर साहब को बताया क्या? हाँ, कलेक्टर साहब से मैंने 4 बार तक बात की हूँ, तो उन्होंने हाँ मैं बात कर रहा हूँ इतना बस बोल रहे हैं, उसके बाद कोई सेवा नहीं है। यदि मान लो शाम तक यदि टेस्ट नहीं होता, हाँ मरीज की हालत ख़राब है, हाँ, क्या हो परेशानी? तो मैंने सर से ये भी बोल दी हूँ कि मेरे पेशेंट के साथ यदि कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी, पुलिस स्टाफ की। वहीं सुबह महिला की हालत बिगड़ने पर धुनाड़ी निवासी राखीचंद भैरम ने इस लापरवाही की जानकारी मीडिया को दी, जिसके बाद मीडिया के हरकत में आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। वहीं जिन अधिकारियों के फ़ोन चालू है उन्होंने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। इससे साबित होता है कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कितने सजग हैं। ट्रामा सेंटर में ऐसी काफ़ी गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी को लेकर या तो बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाले चिकित्सक तैयार नहीं हो रहे हैं या फिर डिलीवरी को लेकर महिला चिकित्सकों के द्वारा आनाकानी की जा रही है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को सुधारने का जिम्मा अब तक किसी ने नहीं लिया है। वहीं जब इस संदर्भ में सिविल सर्जन AK जैन से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और वे मामले को संज्ञान में लेने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र से विस्तार दलम 1 के DVC दिवाकर और महिला नक्सली लक्ष्मी को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिल रही है। बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि इस विषय पर उन्हें छत्तीसगढ़ की ओर से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। हमें मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के बैयर तहसील के गढ़ी वनांचल क्षेत्र के पास झलमला और मड़ई के बीच में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा बीते कुछ दिनों से लगातार सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा था। इस दौरान मंगलवार को उन्हें सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में कुछ नक्सली का मूवमेंट है। इस दौरान विस्तार दलम 1 के DVC दिवाकर और महिला नक्सली लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया। आपको बताया कि विस्तार दलम 1 बालाघाट जिले के गढ़ी, झलमला, मंडई, बोरमदेव के मध्य सक्रिय बताया जाता है। इस दौरान पहले भी इस दलम के क्षेत्र में सक्रिय होने की सूचनाएं मिलती रही। पुलिस के द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन चलाए गए हैं और समय समय पर नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी मिलती रही है। हालांकि दूरभाष पर चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इस विषय में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। उनके द्वारा 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जैसे ही सूचना मिलती है उसके आधार पर पुलिस के द्वारा जानकारी साझा की जाएगी। अप्रैल माह में पीक पर रहने वाला कोरोना वायरस मई में भी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इस बात की बानगी मंगलवार को बालाघाट, वारासिवनी, लांजी तहसील में 2100 के अंतिम संस्कार के साथ हुआ है। बालाघाट मुख्यालय के जागपुर घाट शमशान घाट में मंगलवार की सुबह से लेकर देर शाम तक कुल 800 का अंतिम संस्कार हुआ। इसी तरह वारासिवनी सिविल अस्पताल में 3 लोगों की मौत हुई। वहीं दूसरी ओर वारासिवनी तहसील के ऐसे गांव जहां पर बीते कुछ दिनों से लगातार लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें रामपायली में 2 लोगों की मौत, थाने गांव में 1, सिकंदरा में 2, कायदी में 1 और कासपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई। लांजी तहसील में बीते दिनों की तरह ही मंगलवार को 3 लोगों के अंतिम संस्कार किए गए। 3 मई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 113 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 762 हो गई। 3 मई को 126 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राहत की बात यह है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी ठीक हो रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 3 मई 2021 तक कुल 6,995 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 6,192 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मई को 126 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 762 मरीजों में से 366 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 93 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 288 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 3 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,07,011 सैंपल लिए जा चुके हैं। 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का कार्य कल से प्रारंभ हो रहा है। आपको बताया कि केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी, किंतु वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण कुछ राज्यों में इस पर अमल नहीं कर पाए थे। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। 5 मई एवं 6 मई को सिर्फ बालाघाट मुख्यालय के शासकीय पीजी कॉलेज में टीके लगाए जाएंगे। इन 2 दिनों में मात्र 100 व्यक्तियों की जिन्होंने पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, 5 और 6 तारीख का शेड्यूल लिया हुआ है, उन्हें ही टीका लग पाएगा। इसके पश्चात 8 मई तथा 10 मई को 350 लोगों को कोरोना का टीका बालाघाट के पीजी कॉलेज, वारासिवनी के कृषि उपज मंडी में तथा लांजी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद 12 मई, 13 मई तथा 15 मई को बालाघाट, वारासिवनी, लांजी, बैहर एवं कटंगी में 520 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस बीच 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनवरत टीके लगाए जाते रहेंगे। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश शुक्ला ने सभी पात्र व्यक्तियों से टीका लगाने का निवेदन किया है ताकि कोरोना की बीमारी से हम स्वयं को बचा सके। पद्मेश 24/7 के द्वारा 2 दिन पहले शहर के शुक्ला नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा मरीजों के साथ की गई अभद्रता के समाचार को प्राथमिकता से दिखाने के मामले पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने संज्ञान में लिया और मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। मंत्री श्री कावरे ने बैठक में कहा कि उन्हें शिकायत मिल रही है कि शुक्ला नर्सिंग होम में सीटी स्कैन के लिए आने वाले मरीजों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जिले के किसी भी अस्पताल में मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। शुक्ला नर्सिंग होम में सीटी स्कैन कराने आए मरीज के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की जांच एक टीम बनाकर की जाए। मरीज परेशानी में ही सीटी स्कैन के लिए आता है और ऐसे में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री श्री कावरे ने कहा कि उन्हें यह भी शिकायत मिल रही है कि बालाघाट में जितने भी स्थान पर सीटी स्कैन किया जा रहा है वहां मरीज को रिपोर्ट के साथ इस सीटी स्कैन की फिल्म नहीं दी जा रही है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सीटी स्कैन कराने वाले मरीज को रिपोर्ट के साथ फिल्म भी मिलनी चाहिए। मंत्री श्री कावरे ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि कुछ प्राइवेट चिकित्सक कोरोना संक्रमित मरीजों को टेलीमेडिसिन की सलाह देने के लिए फीस ले रहे हैं। जिले में कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। मंत्री श्री कावरे ने कहा कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में सीटी स्कैन मशीन आ चुकी है, अब इसे शीघ्र ही प्रारंभ कराया जाए जिससे मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सीटी स्कैन के लिए मरीजों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय सीटी स्कैन शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। सीटी स्कैन का मरीज को निर्धारित शुल्क देना होगा जो बाजार दर से कम होगा। मंत्री श्री कावरे ने बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी 348 उप स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड सहायता केंद्र बनाएं और इन केंद्रों पर 6 प्रकार की दवाओं की किट मुख्यमंत्री जी के संदेश के साथ उपलब्ध रखी जाए। इन केंद्रों पर बुखार आदि से पीड़ित मरीजों के आने पर उसे कोविड पॉजिटिव मानकर दवाओं का किट प्रदान करना है। यह केंद्र प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। इन केंद्रों में पदस्थ एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन्हें अपने मुख्यालय पर रहना होगा। मंत्री श्री कावरे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। यदि कोई शासकीय कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाए तो उसे सेवा से बर्खास्त कर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और रासुका के अंतर्गत देशद्रोह की कार्रवाई भी की जाए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में मंत्री श्री कावरे ने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में मरीज के आने पर उसे किसी भी परिस्थिति में भर्ती करने से मना न किया जाए। मरीज परेशान होने पर ही अस्पताल आता है, ऐसे में उसे भर्ती करने से मना किया जाएगा तो वह कहाँ जाएगा।
अस्पताल में भर्ती कोविड मरीज के परिजन वार्ड में न जाएं, इसका ध्यान रखा जाए। कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो मरीज के समय पर दवाएं और भोजन उपलब्ध करवाएं। कोविड वार्ड में साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में निर्देशित किया गया कि निदान अस्पताल को कोविड मरीजों के उपचार की दी गई अनुमति निरस्त की जाए और अस्पताल को बंद किया जाए। इस अस्पताल में कोविड के नए मरीज भर्ती नहीं किए जाए।